हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक रीडिंग करने वाले हैं उन लोगों के लिए जिनका सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन एक्वेरियस है। तो देख लेते हैं एक्वेरियस लोगों के लिए फरवरी 2024 मंथ में क्या एनर्जीज हैं, ऑरिकल से उनके लिए क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस हैं, ओवरऑल फरवरी मंथ कैसे जाने वाला है। चलिए देखते हैं। ओके, 5 of Swords, Judgment, Queen of Cups, 8 of Swords, Knight of Pentacles, Death and Rebirth, and bottom of the deck 9 of Pentacles. ओके, आई होप आपको ये कार्ड्स बहुत क्लियरली दिख रहे होंगे। ओके, सो एक्वेरियस पीपल, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ओवरऑल एनर्जीज में मुझे आपकी लाइफ में ना काफ़ी मेजर चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 मेजर अरकाना कार्ड्स हैं, जजमेंट, डेथ और रीबर्थ। ये 2 मेजर कार्ड्स आपकी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो इस फरवरी मंथ का इम्पैक्ट आपके आगे आने वाले 3-4 महीनों में दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखिए, कप्स की एनर्जी भी है, पेंटिकल्स की एनर्जी भी है और सोर्ड्स की एनर्जी भी है। यानी इस फरवरी के मंथ में इमोशंस भी देखे जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ सोर्ड्स की एनर्जी की वजह से ना बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस या कुछ ऐसी सिचुएशंस भी देखने को मिलेंगी जहाँ पर आपको लगेगा कि मेंटल स्टेबिलिटी आपकी बहुत वीक पड़ रही है। तो अगर हम शुरुआत के 10 डेज़ की, फर्स्ट 10 डेज ऑफ फरवरी की बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड हैं। देखिए, अब ये दोनों कार्ड ही अपने आप में, अगर आप इन कार्ड्स को ध्यान से देखेंगे ना, तो ये दोनों कार्ड ही ना कुछ मेंटल स्ट्रेस को दिखा रहे हैं। आपने कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो लाइफ में ना अभी तक आपने पकड़ के रखी हुई हैं, जिनको आप अपनी लाइफ से जाने ही नहीं दे रहे हो। और ये जैसे सेल्फ सबोटाज की एनर्जी होती है ना, ये उस टाइप की कुछ एनर्जी है। तो हो सकता है महीने की शुरुआत में ना 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी की वजह से आपके ना अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं लोगों के साथ। आप बेकार की टेंशन में रह सकते हो, लोग आपको ट्रिगर करेंगे और आप फटाफट ट्रिगर होते चले जाओगे, और उस वजह से ना ये आर्ग्यूमेंट्स की वजह से आपको एक मेंटल स्ट्रेस बना रहेगा, हेडेक बना रहेगा, कोई ना कोई परेशानी बनी रहेगी। और साथ में 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है ना, वो यहाँ पर दिखाता है कि ये एनर्जी ना आपकी खुद की क्रिएट की हुई है। ठीक है, आपकी लाइफ में अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, लोग आपको ट्रिगर कर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को ना आप फर्स्ट 10 डेज में ठीक तरीके से हैंडल करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपने ना खुद ही अपनी आंखों पे एक पट्टी बांधी हुई है और ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ देखना ही नहीं चाह रहे हैं। इस एनर्जी से बाहर निकलना आपके लिए बहुत आसान है, लेकिन अभी आपको ना समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। बड़ी नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी से भरी हुई एनर्जी है फर्स्ट 10 डेज में। यहीं पर अगर हम मिड 10 डेज की बात करें, तो मिड 10 डेज में ना आपके लिए जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट का कार्ड बताता है कहीं ना कहीं कि आप ना अपने कार्मिक पैटर्न्स, अपने कार्मिक बैगेज जो है ना, इनसे बाहर निकलना चाहते हैं। आपकी वो साइकिल कंप्लीट हो रही है, होने वाली है ऑलमोस्ट, और आप यूनिवर्स से यही प्रे कर रहे हैं कि अब जो ये मेरी लाइफ में चीज़ें हुई हैं ये ख़त्म हो, और जो भी अच्छे कर्म मैंने किए हैं ना, उनका रिवॉर्ड मुझे अब दिया जाए। तो यहाँ पर आप यूनिवर्स से इस तरीके से प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो जजमेंट आपको मिलेगी भी। और जजमेंट का कार्ड ना आता ही तब है हमेशा जब आपकी कोई कार्मिक साइकिल कंप्लीट होने वाली होती है। यहाँ पर साथ में ना नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये एनर्जी थोड़ी स्लो मानी जाती है। नाइट्स की एनर्जी में वैसे नाइट ऑफ पेंटिकल सबसे स्टेबल पेंटिकल होता है। तो यहाँ पे फाइनेंशियली आप मुझे बहुत स्टेबल दिखाई दे रहे हैं। कोई फाइनेंस को लेकर ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके जॉब करियर से रिलेटेड भी कोई मेजर इशू यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। बस हाँ, यहाँ पर आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बहुत ही सटल, बहुत ही सोबर एनर्जी के अंदर हैं आप। आपको किसी चीज़ की कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से अपनी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम मंथ में लास्ट 10 डेज की बात करें ना, तो आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, या हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो जो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी का आप ये कार्ड ध्यान से देखेंगे ना, आप इसके फेस, ये कितनी काम एंड कंपोज्ड है। तो यहाँ पर क्या है ना कि इसका जो ये कप है, ये बिल्कुल इमोशनली फुलफिल्ड है एकदम। ये बहुत नर्चरिंग एनर्जी में भी है, अपने लव्ड वंस के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए बहुत ही अफेक्शनेट और केयरिंग एनर्जी है।
सबका ध्यान रखने वाली, एक प्रोवाइडर, एक गिवर की एनर्जी है। तो ये एनर्जी आपको बहुत रिलीफ देने वाली एनर्जी भी लग रही है। इसके साथ ही आपके लिए ना डेथ का कार्ड, डेथ का मतलब यहाँ पर टैरो में लिटरल डेथ नहीं होता। इसका मतलब ये है कि लाइफ में ना एक साइकिल आपकी खत्म होने वाली है, जो कि हमें यहाँ जजमेंट के कार्ड में भी दिखाई दे रहा है। तो एक कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ में खत्म होगी। वो साइकिल खत्म होने के बाद ही आपकी लाइफ में ना ये डेथ और रीबर्थ का कार्ड आएगा। तो डेथ और रीबर्थ की एनर्जी तभी आएगी जब आप उस साइकिल से बाहर निकल जाएंगे। पास्ट बैगेजेस, इमोशनल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, इस सब को छोड़ के फ्लेक्सिबल होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो आपको ये रीबर्थ की एनर्जी दिखाई पड़ेगी। एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। और ये एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल्स जो बॉटम ऑफ द डेक है, ये आपकी रीबर्थ की एनर्जी को बहुत अच्छे से कन्फर्मेशन देता है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि आप ना अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी माना जाता है कहीं ना कहीं। तो हो सकता है कि आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आने के बाद इमोशनली बहुत स्टेबल फील करें और साथ साथ यहाँ पर आप फाइनेंशियली भी बहुत स्टेबल फील करने वाले हैं। ओवरऑल अच्छी एनर्जी है। बस ये मंथ की जो शुरुआत के 10 दिन है ना, यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक कहते हैं ना कूल मेंटेन करके रखना है। आपको काम कंपोज्ड एनर्जी में रहना है, ओवर रिएक्ट नहीं करना है। फालतू के आर्ग्यूमेंट्स में, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत है ही नहीं इस मंथ में। मूनोलॉजी से देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ एंड डोंट लेट प्राइड गेट योर वे। तो देखिए यहाँ पर ये कार्ड भी आपको ना, ये आपके जो फॉलोअप कार्ड्स हैं ना, आपकी एनर्जीज को बहुत अच्छे से कंफर्म कर रहे हैं। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो यहाँ क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी ही आप बहुत ही नर्चरिंग और अफेक्शनेट एनर्जी है। तो आप इस एनर्जी में आ रहे हैं। आप अपने परिवार, अपने जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल करते हुए, बहुत उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से भी यही गाइडेंस है आपके लिए कि यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक होता है ना वो एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेना, परेशान होना कि मेरी लाइफ में ये एनर्जीज मेरी लाइफ में क्यों हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप और आपके लव्ड वंस सेफ हैं। यूनिवर्स की तरफ से आपका बहुत ध्यान रखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे कार्ड जो है वो आपको ये गाइडेंस दे रहा है कि आपको ना लाइफ में, जैसे कहते हैं ना कि अब कभी कभी हम एक बहुत ज़्यादा घमंड की एनर्जी के अंदर आ जाते हैं, तो आपको उस एनर्जी में टैप इन नहीं करना है। क्योंकि उसमें क्या होता है ना, अभी आपकी 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जो इंसान होता है, तो कहीं ना कहीं वो होता है ना कि चिड़चिड़ापन, एक झल्लाहट सी आ जाती है। तो उसकी वजह से ना आपको अपनी ईगो, अपने घमंड को बीच में नहीं आने देना है। हीलिंग अपनी होने के लिए ना आपको इस प्राइड की एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आपकी हीलिंग अच्छे से हो पाएगी। अब देख लेते हैं ऑरिकल्स आपके लिए क्या मैसेज है। यहाँ पर है स्टेबिलिटी का कार्ड और यहाँ पर है रिकवर का कार्ड। तो देखिए ये दोनों कार्ड भी हमें यही बताते हैं। देखिए मैंने आपको यही बताया था, यह नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये बहुत ही स्टेबल एनर्जी है। और यहाँ पर भी देखिए आपके लिए ऑरिकल में से भी ना एंकर का कार्ड जो कि स्टेबिलिटी दिखाता है। तो यानी फाइनेंशियल तौर पर तो आपकी लाइफ में ना बहुत स्टेबिलिटी आती हुई देखी जाएगी फरवरी के मंथ में। और यहाँ पर देखिए रिकवर का कार्ड है, रिसाइकिल रिकवर। तो यानी कि आपकी लाइफ में ये जो भी एनर्जीज अभी इस टाइम आपको दिखाई दे रही है ना, ये 5 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आप थोड़ा सा पेशेंस अगर मेंटेन करके रखेंगे ना, तो आप बहुत आसानी से इस एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे, रिकवर कर जाएंगे आप। तो ये दोनों ही कार्ड्स, आपके ऑरिकल कार्ड्स जो हैं वो आपकी एनर्जीज को कंफर्म कर रहे हैं कि आपको बस थोड़ा सा पेशेंस बना के चलना है, घमंड, अपने प्राइड को आगे नहीं आने देना है, और आप बहुत आराम से इस एनर्जी से रिकवर कर जाएंगे। और स्टेबिलिटी तो आपकी लाइफ में आती हुई दिखी रही है। अब देखते हैं कि कौन से सोल लेसन्स हैं जो आपको इस पीरियड में सीखने हैं। एम्पैथी एंड डिसिप्लिन। तो देखिए आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ द सिचुएशन। तो आपको ना अपने अंदर, देखिए आप हो सकता है बहुत सिंपैथेटिक हो, आपका एटीट्यूड बहुत सिंपैथेटिक हो, लोगों को प्रॉब्लम्स में देख के आपको भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ पर आपको ना फरवरी मंथ में आपकी सोल को ये लेसन सीखने को मिलेगा कि आपको ना एम्पैथेटिक एटीट्यूड भी डेवलप करना चाहिए। आपको एक कहते हैं ना दूसरों के शूज़ में पैर डालने पर ही पता चलता है कि सिचुएशन कैसी है। तो अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स करने की बजाय ना आपको एक एटीट्यूड अपने अंदर ऐसा डेवलप करना है जिससे आप देख सकें कि इस सिचुएशन में अगर कोई मुझसे आर्ग्यूमेंट कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, उसका पर्सपेक्टिव है क्या, उसकी क्या सोच है इसके पीछे। ये एटीट्यूड अगर आप डेवलप करेंगे तो आप बहुत जल्दी इस एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे और स्टेबिलिटी की तरफ आ जाएंगे।
अगला कार्ड आपके लिए आता है डिसिप्लिन का। तो डिसिप्लिन का कार्ड ये कहता है कि देखिए, आप लाइफ में अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली सिर्फ प्लान बनाने से कुछ नहीं होता, आपको डिलीजेंटली उसकी तरफ काम भी करना पड़ता है। तो आपको ना बहुत डिसिप्लिन लाना है अपनी लाइफ में, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है चाहे पर्सनल लाइफ है। डिसिप्लिन्ड एटीट्यूड में जब तक आप नहीं आएंगे ना, तब तक आप अपनी विशेस को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। अब देख लेते हैं आपके लिए कौन से कलर्स और कौन से, ये देखिए यहाँ पर भी आपके लिए सेल्फ डिसिप्लिन का एक कार्ड आ गया, ओह माय गॉड, एक्वेरियंस। और यहाँ पर आपके लिए न्यू बिगनिंग का भी कार्ड है। तो अगर मैं कलर्स की बात करूँ तो देखिए, आपके लिए ना ऑरेंज कलर और ऑरेंज के शेड्स बहुत लकी साबित होने वाले हैं फरवरी मंथ में। और आपके लिए 41 और 1 या इन नंबर्स का कोई भी कॉम्बिनेशन बहुत लकी रहने वाला है। और साथ में देखिए यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है। तो इन एनर्जी से, इस मेंटल स्ट्रेस की एनर्जी से, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, जब तक आप अपनी लाइफ से रिलीज नहीं करेंगे ना, तब तक इस न्यू बिगिनिंग की एनर्जी में आप अपने आप को टैप इन नहीं कर पाएंगे। तो इस एनर्जी से बाहर निकलिए और न्यू बिगिनिंग्स देखिए आपका वेट कर रही हैं। और साथ में आपके लिए फिर से सेल्फ डिसिप्लिन का एक कार्ड आ गया। देखिए यहाँ पर भी डिसिप्लिन का एक कार्ड था। अब इसी कार्ड का, इसी मैसेज का 2 बार आपकी रीडिंग में आना, तो इसका मतलब ये आपके लिए बहुत ही प्रोमिनेंट मैसेज है। तो माय एक्वेरियन पीपल, आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है। ओके, अब देख लेते हैं कि आपके लिए फॉर्च्यून कुकीज़ में से आपके लिए क्या गिफ्ट्स, क्या विजडम और क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, a change of residence, partner, career, job is on the cards. You are restless and in need of change and that is exactly what is coming your way. तो रेस्टलेस एनर्जीज तो आपकी हैं, क्योंकि देखिए यहाँ फरवरी मंथ की शुरुआत में ही 5 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हमें दिख रही है। तो आप रेस्टलेस तो हो रहे हैं, लेकिन इस रेस्टलेस की एनर्जी के बाद आपकी लाइफ में ना एक बहुत अच्छा चेंज भी दिख रहा है। declutter your life, let go of correspondence, objects and people you no longer want. तो यहाँ पर आपको declutter करने की एनर्जी भी यूनिवर्स की तरफ से दी जा रही है। तो दैट मीन्स जो भी पुराना बैगेज, इमोशनल बैगेज आपने अपनी लाइफ में अभी तक रखा हुआ है अपने पास, declutter कीजिए अपनी लाइफ को, उन पुरानी चीज़ों को अपनी लाइफ से निकालिए, ताकि न्यू बिगनिंग्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपके लिए न्यू बिगनिंग्स का भी कार्ड आया है। तो न्यू बिगनिंग्स के लिए तो जगह तभी बनेगी ना जब आप पुराने इमोशंस को declutter करेंगे। तो न्यू बिगनिंग्स, चेंज आपकी लाइफ में इंतज़ार कर रहा है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं यहाँ पर भी हमारे पास न्यू बिगनिंग का कार्ड है, यहाँ पर भी न्यू बिगनिंग। तो आपकी लाइफ में ना बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, जिसकी शुरुआत फरवरी मंथ से ही हो जाएगी। आई होप ये एनर्जीज़ आपके साथ रेजोनेट करें। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी। थैंक यू वेरी मच एंड बाय फॉर नाउ।